नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज की इस क्लास में आपके लिए एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी, बैंकिंग परीक्षाएं जैसे रेलवे हो गई के लिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के हम आप सभी के लिए एक शानदार परीक्षा में आने वाली परीक्षा की दृष्टि से करंट अफेयर्स तैयार करके लाए हैं, जो आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी को करंट अफेयर्स दिए हैं। इस करंट अफेयर्स में आप सभी को 15 सवाल दिए जाएंगे और उनके जवाब दिए गए हैं, जो कि हम अलग अलग घटनाओं पर आधारित प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके वीडियो के लास्ट तक बने रहना और हमारे साथ साथ रहना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ फाइल यहाँ पर मिल जाएगी। और जल्दी से अपने चैनल पर 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए, जो कि अपनी यूट्यूब फैमिली है, सभी मिलकर करेंगे मेहनत करके। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? कौन सी राज्य सरकार है जो हेरिटेज जो इमारतें हैं इनको होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है? विकसित करने की योजना बनाई गई है। और ये कौन से राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ध्यान में रखना, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कुल कितनी संपत्तियां शामिल हुई है? जो यूनेस्को में वर्तमान समय में विश्व धरोहर केंद्र भारत की अस्थायी सूची में कुल कितनी संपत्तियां शामिल हुई है? तो दोस्तों इसमें हुई है 62 यानी 62 संपत्तियां इसमें क्या हुई है? इसमें शामिल हुई है। ठीक है, क्या हुई है? इसमें शामिल हुई है। इसका साथियों सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आने वाले एग्जामों में यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, एक भी एग्जाम से बाहर जाने वाला नहीं है, सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहना। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की जा रही है? क्या की जा रही है? आइए दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग वीडियो के साथ साथ बने रहना। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की जा रही है? तो साथियों ये विकसित की जा रही है आईआईटी मद्रास के द्वारा, यह ट्यूब की जा रही है। आइए इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है अपने? ये है अश्विन वैष्णव है। ठीक है, कौन है ये है रेल मंत्री हैं भारत के। ठीक है, इन्होंने हाल ही में आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप परीक्षण सुविधा का दौरा किया। यहाँ उन्होंने विकसित की जा रही हाइपरलूप ट्यूब जल्द ही दुनिया की सबसे लंबी किसकी बनेगी? ये साथियों दुनिया की सबसे लंबी हो जाएगी, जिसकी लंबाई होगी 410 मीटर होगी। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जामों में पूछे जाएंगे, तो इस फैक्ट को भी आप लोग नोट करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों हम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में इसरो ने किस दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? तो साथियों यह घोषणा की गई है विक्रम 3201, कल्पना 3201। इसकी माइक्रो प्रोसेसर की विकास की घोषणा की गई है। ठीक है, इसरो ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में SCL ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 3201 और कल्पना, ठीक है, और दूसरी हो जाएगी कल्पना 3201 से 32 बिट
32 बिट प्रोसेसर विकसित किए गए हैं। किसके द्वारा किए गए हैं? ये इसरो के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, और ये 3201 है, एक हो जाएगा विक्रम। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ये कल्पना, दूसरे नंबर पे ये होगा और फर्स्ट पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से वीडियो के बने रहना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICNGA स्थापना दिवस 3 दिवसीय मनाया गया है। तो ये मनाया गया है अब की बार 38वां। कौन सा मनाया गया है? 38वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, इसका साथियों बी राइट आंसर होगा और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो 10वां कौन सा? 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन इसका आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया है साथियों? ये दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में किया गया है 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। यह सम्मेलन प्रतिस्पर्धा किसके लिए होगा? यह सम्मेलन प्रतिस्पर्धा और कानून के अर्थशास्त्र क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों, व्यवसायों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है। उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा, कानून और अर्थशास्त्र में के आपसी संबंधों की विकसित करना होता है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आइए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस योजना के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। यह एक ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, अपने भारत की जो वित्त मंत्री है ये कौन है? इनका नाम है निर्मला सीतारमण जी। ये वित्त मंत्री है, किसकी है? ये भारत की वित्त मंत्री है। ठीक है, वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मामलों के राज्य मंत्री एवं सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति में 17 मार्च को इन्होंने 17 मार्च को इन्होंने नई दिल्ली में स्थित संसद भवन के समन्वय हॉल नंबर 5 में, ठीक है, हॉल नंबर 5 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। भारत और न्यूजीलैंड ने किस क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, भारत के द्वारा और न्यूजीलैंड के द्वारा एक समझौता हुआ है। इन पर इन्होंने एक क्या किया गया है? हस्ताक्षर किया गया है। किन किन पर किया गया है? रक्षा, शिक्षा और किस पर? बागवानी और खेल पर। इन ये 4 चीज़ों पर, कितने पे? 4 चीज़ों पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, भारत ने और न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। अधिकृत आर्थिक ऑपरेट पारस्परिक मान्यता समझौते का आदान प्रदान भी इन्होंने किया है। तो इसका ए राइट आंसर होगा और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य होगा 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकासम
योजना शुरू की है। तो साथियों, यह योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इन्होंने हाशिए के समुदाय किसके हाशिए के समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार उद्यमिता में सशक्त बनाने के लिए इन्होंने राजीव युवा विकास योजना 2025 शुरू किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो इन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था। किसे? आरबीआई को ब्रिटेन लंदन में। ठीक है, आरबीआई को ब्रिटेन लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ को अस्थायी रूप में शामिल किया गया है यूनेस्को की कांगेर घाटी में। किसमें? कांगेर घाटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इसका विषय है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन करना होता है। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल पहल सारथी का उद्देश्य क्या है? तो साथियों, इस सारथी का उद्देश्य है दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करना। ठीक है साथियों, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन होगा, मुदुमल के मैनहीर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यह अवस्थित है तेलंगाना में। कहाँ पर स्थित है? यह तेलंगाना में स्थित है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो साथियों, अब बढ़ते हैं अपन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको कवर करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम की दृष्टि से। आइए तो सभी इन पॉइंटों को कवर करते हैं अपन। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या 229 से बढ़कर 392 हो गई है। गेंडों की गणना 5 से 6 मार्च को जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, चपरामारी वन्यजीव अभ्यारण्य और जलपाईगुड़ी रिजर्व वन के कुछ हिस्सों की गई, जिसमें 396 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल था। अगला है, भारत ने 124 वर्षों में सबसे गर्म फरवरी का अनुभव किया और मार्च में सामान्य से अधिक तापमान की आशंका है, जो गेहूं की कटाई के मौसम के साथ साथ मेल भी खाता है। गेहूं की देरी से बुआई के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण विकास चरणों के साथ गर्म लहरें ओवरलैप हो सकती है, जिससे पैदावार पर और अधिक असर पड़ सकता है। अगला है, गेहूं एक रबी की फसल है जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में उगाई जाती है। ठीक है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी रेलिवेटिक्स रीइंश्योरेंस को मंजूरी दे दी है। अगला है, पुनर्बीमा एक जोखिम प्रबंधन तंत्र है जहां एक बीमा कंपनी अपने जोखिम का एक हिस्सा दूसरी बीमा कंपनी को स्थानांतरित करती है, जिसे पुनर्बीमा का कर्ता कहा जाता है। आरडीएआई यानी कि बीमा अधिनियम 1938 और आरडीआई पुनर्बीमा विनिमय 2018 के तहत क्या क्या है, आइए देखते हैं। भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार लेन देन का निपटान मौजूद। एशियाई क्लियरिंग यूनियन तंत्र के अलावा भारतीय रुपये और मालदीवियन रुपये की स्थायी मुद्रा में करने की अनुमति दे दी जाएगी। इस पहल से मालदीव को बड़ी सहायता मिलने की आशा है, क्योंकि भारत मालदीव का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। ठीक है, और ये दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार 548 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। आइए भारत में विकासाधीन प्रमुख बौद्ध स्थल कौन कौन से हैं, कहाँ पे क्या है, इसको देखते हैं। लुम्बिनी में नेपाल में स्थित है, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, भारतीय बौद्ध स्थलों से संबंधित है। ठीक है, बोध गया बिहार में स्थित है, भगवान बुद्ध का ज्ञानोदय स्थल है यहाँ पे। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश का स्थल है। कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है यहाँ पर। राजगीर और नालंदा ये बिहार में स्थित है, बौद्ध शिक्षण केंद्र है। और सांची ये मध्य प्रदेश में है,
स्तूप एवं स्मारक यहाँ पर बताए गए हैं। मुक्त भाषण सूचकांक 33 देशों में भारत के 24वें स्थान पर है। आइए देखते हैं। स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा दिए गए एक नए वैश्विक सर्वेक्षण में मुक्त भाषण के समर्थन के प्रश्न पर सर्वेक्षण किए गए 33 देशों में से भारत को 24वां स्थान दिया गया। इसकी रिपोर्ट के शीर्षक हु इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स फ्री स्पीच। इस सूची में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन 3 स्थान पर पाए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास अपनी यहीं ख़त्म होती है। आई होप अगर थोड़ी सी भी मेहनत, दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मेरी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइबर करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, हम काफ़ी मेहनत करते हैं, हमको पता है दोस्तों, काफ़ी मेहनत से क्लास लेकर के आते हैं, बनाते हैं, लेकर के आते हैं, बहुत मेहनत होती है। तो इस मेहनत का फल आप सभी यूट्यूब फैमिली वाले दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है ताकि वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आ जाए, और लाइक शेयर करना है, और एक लास्ट में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। साथियों, ये क्लास आपके सभी एग्ज़ामों के लिए, ऑल कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि करंट अफेयर्स हर किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।